उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रायपुर में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में घोषणा की कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के तहत 4% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही जनपद स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह बताया कि राज्य में खेलों के बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। मेरे युवा साथियों, ये खेल का महाकुंभ अपने आप में बहुत ही विशिष्ट आयोजन है। इसके बारे में अभी खेल मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक व जनपद होते हुए राज्य स्तर तक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का पूरा अवसर मिलता है। और वर्ष 2017 से ये प्रारंभ हुआ और ये वार्षिक खेल आयोजन हमारे राज्य में खेल संस्कृति को विकसित करने में, खिलाड़ियों के खेल के क्षेत्र में और विकास करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेल महाकुंभ युवाओं को खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने के साथ साथ उनके अंदर अनुशासन और टीम वर्क की जो भावना है उसको भी विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और मैं आप सब लोग इसको भली भांति महसूस कर रहे होंगे। और इस खेल महाकुंभ की सफलता का प्रमाण है कि पिछले वर्ष हमारे 3.25 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का खेल महाकुंभ निश्चित रूप से अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ने में अवश्य सफल होगा। इस बृहद आयोजन के जरिए हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकार के द्वारा जो पुरस्कार राशि, छात्रवृत्ति और खेल किट जैसी सुविधाओं से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही उनको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर भी मिलता है। इतना ही नहीं, इस खेल आयोजन की एक विशिष्टता ये भी है कि इसमें ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी विजेताओं को डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इस वर्ष करीब 11 करोड़ की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों में वितरित की जाएगी। हमारी सरकार की ये पहल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ जो उनकी प्रतिभाएं हैं उनको निखारने में भी सहायक सिद्ध होगी। कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी आगे निकल कर आए और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें, अपने स्वयं का विकास करें, व्यक्तित्व का विकास करें, खेलों में आगे बढ़ें। मेरे युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य की सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए निरंतर काम कर रही है। उत्तराखंड में खेल संस्कृति को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से ही हमने नई खेल नीति लागू की थी और उस खेल नीति में हमने हर प्रकार का प्रावधान किया था। खेल नीति लाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि खेल नीति लाने से पहले हमने सभी से बात की और एक सामान्य परिवार में पैदा हुए खिलाड़ी को कितने प्रकार की समस्याओं का, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमने अधिकतम प्रयास किया कि वो खेल नीति के माध्यम से उन सब का समाधान किया जाए। और इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी अब दी जा रही है। इसके साथ ही हमने मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना भी की है, जिसके माध्यम से पूर्व में दी जाने वाली नगद पुरस्कार धनराशि में लगभग 100% की वृद्धि की है। 10-20% की नहीं, 100% की इसमें वृद्धि की गई है। आज प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन एवं किट आदि प्रदान किए जा रहे हैं। मेरे युवा साथियों, एक समय था जब हम छोटे थे तो उस समय में लोग कहा करते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्या आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? सुना था कि नहीं सुना था? जोर से बोलिए। सुना था। लेकिन अब ये समय बदल गया है और अब लोगों की धारणा भी तेजी से बदल रही है। अब लोग, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे समाज हो, वो आज खेलों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो हर क्षेत्र में जाकर आज अपना नाम रोशन करें, खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करें। इसलिए हमारी सरकार पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल में भी आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। बचपन से ही बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत 8 वर्ष की उम्र से ही खेलों में प्रतिभावान बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।